गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज की क्लास में आपका स्वागत है। दोस्तों, एग्ज़ाम के लिए आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। दोस्तों, एग्ज़ाम के बाद मुझे कमेंट ज़रूर करिएगा कि आपका एग्ज़ाम कैसा हुआ और कौन कौन से क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में आए। मैं आपके कमेंट्स का जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगा। दोस्तों, एग्ज़ाम के बाद हमसे कनेक्ट ज़रूर रहिएगा, क्योंकि हमारा लक्ष्य गवर्नमेंट फार्मासिस्ट बनना है। और दोस्तों, कभी ना कभी परमानेंट वैकेंसी ज़रूर निकलेंगी, बस आप लोग तैयारी करते रहिएगा। दोस्तों, अब बिना देरी के आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, मिनी पिल ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव कंटेन्स ऑप्शन ए प्रोजेस्टेरोन ओनली, ऑप्शन बी ऑस्ट्रोजन ओनली, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी, एंड ऑप्शन डी नन। तो हमारा जो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, यानी प्रोजेस्टेरोन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, which of the following prevents release of ovum from ovary by blocking pituitary secretion of gonadotropin? ऑप्शन ए माला डी, ऑप्शन बी माला एन, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी, एंड ऑप्शन डी बी ओनली। हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी बोथ ए एंड बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 3, VCG वैक्सीन इज गिवन टू इन्फेंट बाई। ऑप्शन ए इंट्राडर्मल, ऑप्शन बी IM, ऑप्शन सी SC, एंड ऑप्शन डी इंट्रानेजल स्प्रे। तो दोस्तों, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी इंट्राडर्मल। दोस्तों याद रखिएगा, VCG की फुल फॉर्म याद रखिएगा, वैसिलस कालमेटी ग्यूरिन होती है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा क्या होती है, वैसिलस कालमेटी ग्यूरिन। एक बार नोट कर लीजिए इसको, कई बार पूछ लेता है एग्जाम में, बैसिलस कालमेटी ग्यूरिन। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको, बैसिलस कालमेटी ग्यूरिन इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 4, करंट रोटा वायरस वैक्सीन शुड ओनली गिवन बाई। तो दोस्तों, करंटली जो रोटा वायरस वैक्सीन होती है वो किस रूट के द्वारा दी जाती है? ऑप्शन ए ओरल रूट, ऑप्शन बी SC मीन्स सबक्यूटेनियस रूट होता है दोस्तों, ऑप्शन बी सबक्यूटेनियस रूट, ऑप्शन सी इंट्राडर्मल, एंड ऑप्शन डी IM। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी ओरल रूट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, बैंडेजेस एंड ड्रेसिंग्स आर स्टेलाइज्ड बाई। तो दोस्तों, जो बैंडेज होती हैं और जो ड्रेसिंग्स होती हैं वो किसके द्वारा स्टेलाइज किया जाता है? ऑप्शन ए स्टीम अंडर प्रेशर, ऑप्शन बी पास्चराइजेशन, ऑप्शन सी रेडिएशन, एंड ऑप्शन डी हॉट एयर। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी रेडिएशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 6, DPT प्रोटेक्ट्स अगेन। तो दोस्तों, ये DPT वैक्सीन होती है, ये किस किस से प्रोटेक्शन देती है बताइएगा। बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट MCQ है दोस्तों, नोट कर लीजिएगा इसको, इम्पोर्टेंट है ये। तो DPT प्रोटेक्ट्स अगेन, ऑप्शन ए होपिंग कफ, ऑप्शन बी टिटनस, ऑप्शन सी डिप्थीरिया, एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एबव। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी ऑल ऑफ द एबव। दोस्तों याद रखिएगा, जो हुपिंग कफ होती है इज आल्सो नोन एज पर्टूसिस। इसको लिख लीजिए, नोट कर लीजिए, पर्टूसिस। ठीक है, तो हुपिंग कफ आल्सो नोन एज पर्टूसिस। तो ये DPT वैक्सीन हमारी किस किस से, एक तो डी मीन्स हो गया हमारा डिप्थीरिया, डी मीन्स हो गया डिप्थीरिया, और P मीन्स हो गया पर्टूसिस, ठीक है, और T4 हो गया हमारा टिटनस। ठीक है, याद रखिएगा DPT, D4 डिप्थीरिया, P4 पर्टूसिस, एंड T4 टिटनस। तो ये तीनों से हमें प्रोटेक्शन देती है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दोस्तों कमेंट करके ये बताइएगा, जो डिप्थीरिया है इसका कॉजेटिव एजेंट क्या होता है? आप कमेंट करके बताइएगा जल्दी से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 7, एंटीबॉडीज आर प्रोड्यूस्ड बाय, ऑप्शन ए बी लिम्फोसाइट्स, ऑप्शन बी टी लिम्फोसाइट्स, ऑप्शन सी ईसोनोफिल्स एंड ऑप्शन डी न्यूट्रोफिल्स। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी बी लिम्फोसाइट्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, विटामिन इजेंशियल फॉर द सिंथेसिस ऑफ डीएनए। तो दोस्तों कौन सी विटामिन डीएनए के सिंथेसिस के लिए है? ऑप्शन ए नियासिन, ऑप्शन बी थायमीन, ऑप्शन सी फॉलिक एसिड एंड ऑप्शन डी विटामिन सी। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी फॉलिक एसिड। दोस्तों बताइएगा थायमीन जो होता है, थायमीन किसका नाम है? तो दोस्तों याद रखिएगा थायमीन जो होता है विटामिन B1 का नाम होता है, याद रखिएगा। और विटामिन सी का केमिकल नेम बताइएगा। इसका एस्कॉर्बिक एसिड होता है, ये आपको पता ही होगा, ठीक है, एस्कॉर्बिक एसिड। और फॉलिक एसिड आयरन को कहते हैं। दोस्तों नियासिन का केमिकल नेम क्या होता है, ये आप कमेंट करके बताइएगा कौन सी विटामिन का नाम नियासिन होता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रांसमिटेड बाय बायोलॉजिकल ट्रांसमिशन? ऑप्शन ए डाइसेंट्री, ऑप्शन बी डायरिया, ऑप्शन सी मलेरिया एंड ऑप्शन डी स्कैबीज। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मलेरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, ट्रैकोमा इज ए फॉर्म ऑफ कंजक्टिवाइटिस काउज्ड बाय, ऑप्शन ए बैक्टीरिया, ऑप्शन बी प्रोटोजोआ, ऑप्शन सी वायरस एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एबव। तो हमारा जो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन ए यानी बैक्टीरिया। दोस्तों ट्रैकोमा क्या होता है? ट्रैकोमा बताइए मैंने। दोस्तों ट्रैकोमा इज ए बैक्टीरियल इन्फेक्शन दैट अफेक्ट्स योर आइज। तो दोस्तों जो ट्रैकोमा है वो एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है जो कि आपकी आंखों को प्रभावित करता है। और इट इज़ काउज्ड बाय द, इसका जो पॉजिटिव एजेंट होता है याद कर लीजिएगा, बैक्टीरियम क्लामाइडिया ट्रैकोमाइटिस, ठीक है, बैक्टीरियम क्लामाइडिया ट्रैकोमाटिस, याद रखिएगा इसका पॉजिटिव एजेंट होता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, द सेंट्रल बर्थ एंड डेथ रजिस्ट्रेशन एक्ट वाज पास इन द ईयर? ऑप्शन ए 1986, ऑप्शन बी 1969, ऑप्शन सी 1960 एंड ऑप्शन डी 1971। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी 1969। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, ऑल डिसीजेज आर ट्रांसमिटेड बाय ड्रॉपलेट इन्फेक्शन एक्सेप्ट। तो बताइए दोस्तों इनमें से कौन सी डिजीज़ ड्रॉपलेट इन्फेक्शन के द्वारा नहीं फैलती है, बताइए। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन ए है ट्यूबरक्लोसिस, बी मीजल्स, सी सिफिलिस एंड डी होपिंग कफ। तो हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी सिफिलिस। तो दोस्तों याद रखिएगा ये ट्यूबरक्लोसिस, मीजल्स और हुपिंग कफ ये तीनों ही हमारी ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से फैलने वाली डिसीजेज हैं, बट सिफिलिस ड्रॉपलेट इन्फेक्शन के द्वारा नहीं फैलती है। दोस्तों आप मुझे ये बताइएगा कि जो सिफिलिस है इसका पॉजिटिव एजेंट क्या होता है सिफिलिस का? तो याद रखिएगा मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, सिफिलिस का जो पॉजिटिव एजेंट होता है ट्रेपोनेमा पालिडम होता है, याद कर लो इसको, ट्रेपोनेमा पालिडम। कई बार पूछा जाता है, ये नोट कर लीजिए, ठीक है। ट्यूबरक्लोसिस का आपको पता ही है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, ठीक है। और हुपिंग कफ आल्सो नॉन एज पर्टूसिस, इसको भी याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, द पोलियो वायरसेस यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग आईपीवी आर इनएक्टिवेटेड बाय ट्रीटमेंट विद, ऑप्शन ए थायोमर्सल, ऑप्शन बी फिनॉल डेरिवेटिव, ऑप्शन सी फॉर्मेल्डिहाइड एंड ऑप्शन डी नन। हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी फॉर्मेल्डिहाइड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, ऑल आर नॉन कम्युनिकेबल डिसीज एक्सेप्ट। तो दोस्तों निम्न में से सभी कम्युनिकेबल डिसीज़ हैं, एक नहीं है, कौन सी नहीं है बताइए। तो बेसिकली हमें बताना है कौन सी नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ नहीं है।
ऑप्शन ए कैंसर, ऑप्शन बी डायबिटीज़, ऑप्शन सी पेप्टिक अल्सर, ऑप्शन डी टीबी। तो हमारी ध्यान रखिएगा, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी टीबी मीन्स ट्यूबरक्लोसिस। दोस्तों याद रखिएगा, नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ क्या होती हैं? नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ वो डिसीज़ होती हैं जो दोस्तों एक दूसरे के द्वारा नहीं फैलती हैं, और कम्युनिकेबल डिसीज़ जो एक दूसरे के द्वारा फैलती हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा कैंसर, डायबिटीज़, पेप्टिक अल्सर ये हमारी नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ में आते हैं। ठीक है, नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ हैं ये, याद रखिएगा नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ हैं। ठीक, और ट्यूबरक्लोसिस कम्युनिकेबल डिसीज़ है क्योंकि ये एक दूसरे के द्वारा फैलती है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, ट्रैकोमा इज कॉमन इन, ऑप्शन ए स्कूल चिल्ड्रन, ऑप्शन बी फीमेल एडल्ट, ऑप्शन सी मेल एडल्ट, ऑप्शन डी ओल्ड पीपल। हमारा करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन ए यानी स्कूल चिल्ड्रन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, प्रोटोजोअल डिसीज इज, ऑप्शन ए कॉलरा, ऑप्शन बी टाइफाइड, ऑप्शन सी जियार्डियसिस, ऑप्शन डी राउंड बॉम। तो हमारा जो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन सी यानी जियार्डियसिस। दोस्तों याद रखिएगा प्रोटोजोअल डिसीज़ गार्डियस के साथ साथ मलेरिया भी प्रोटोजियल डिसीज़ होती है। याद रखिएगा मलेरिया है, और एक काला अजर है वो भी हमारा प्रोटोजल डिसीज़ होती है। ठीक है, काला अजर भी प्रोटोजल डिसीज़ होती है। और टाइफाइड का पॉजिटिव एजेंट आप कमेंट करिएगा, कई बार बता चुका हूँ मैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, इफेक्ट ऑफ विटामिन ए डिफिशियंसी इज। तो विटामिन ए डिफिशियंसी के क्या क्या इफेक्ट है बताइएगा। ऑप्शन ए जीरोप्थैल्मिया, ऑप्शन बी केराटोमलेशिया, ऑप्शन सी नाइट ब्लाइंडनेस, एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एबव। हमारा करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन डी यानी ऑल ऑफ द एबव। दोस्तों विटामिन ए का केमिकल नेम कमेंट करिएगा जल्दी से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 18, ऑल आर फ्लाई बॉर्न डिसीज एक्सेप्ट, ऑप्शन ए कॉलरा, बी डायरिया, सी डाइजेंट्री, एंड डी टीबी। तो हमारा जो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन डी यानी टीबी ट्यूबरक्लोसिस। याद रखिएगा कॉलरा, डायरिया और डाइसेंट्री ये सब बॉर्न डिसीज़ हैं। याद रखिएगा फ्लाई बॉर्न डिसीज़ होती हैं ये। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, मोस्ट स्पेसिफिक टेस्ट ऑफ डायग्नोसिस ऑफ सिफिलिस इज, ऑप्शन ए नियासिन टेस्ट, ऑप्शन बी फेरिस टेस्ट, ऑप्शन सी टीपीआई टेस्ट, एंड ऑप्शन डी सिक टेस्ट। हमारा जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी यानी टीपीआई टेस्ट। दोस्तों टीपीआई टेस्ट मीन्स होता है ट्रेपोनेमा पॉलीडम इमोबिलाइजेशन टेस्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, पोलियो वायरस इन ओरल पोलियो वैक्सीन काउजेज प्रोडक्शन ऑफ, ऑप्शन ए आईजीजी, ऑप्शन बी आईजीजी1, ऑप्शन सी आईजीएम, एंड ऑप्शन डी आईजीए। तो हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी इम्यूनोग्लोबिन ए। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, पॉजिटिव ट्यूबरक्यूलिन इंडिकेट्स, ऑप्शन ए टीबी इन्फेक्शन, ऑप्शन बी लेप्रोसी इन्फेक्शन, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी, एंड ऑप्शन डी येलो फीवर। हमारा करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन ए यानी टीबी इन्फेक्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, गैस प्रोड्यूसिंग साल्मोनेला इज, ऑप्शन ए एस टाइफाई, ऑप्शन बी एस पैराटाइफाई ए, ऑप्शन सी एस पैराटाइफाई बी, एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एबव। तो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन ए यानी साल्मोनेला टाइफाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, सिजोलोसिस इज बेस्ट डायग्नोस्ड बाय, ऑप्शन ए स्टूल कल्चर, ऑप्शन बी ब्लड कल्चर, ऑप्शन सी यूरिन कल्चर,
एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एबव। करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन ए यानी स्टूल कल्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, फिनोल कोएफिशिएंट इज एन इंडिकेटर ऑफ। ऑप्शन ए इफिशियंसी ऑफ डिसइंफेक्टेंट, ऑप्शन बी इफिशियंसी ऑफ बैक्टीरियोस्टेटिक, ऑप्शन सी इफिशियंसी ऑफ फंगिसाइड, ऑप्शन डी इफिशियंसी ऑफ बैक्टीरियोसाइड। हमारा करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन ए इफिशियंसी ऑफ डिसइंफेक्टेंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, ऑल आर बैक्टीरियल डिसीज एक्सेप्ट। तो निम्न में से सभी बैक्टीरियल डिसीज हैं एक को छोड़कर, बताइए कौन सी है वो। ऑप्शन ए टाइफाइड, ऑप्शन बी पोलियोमाइलाइटिस, ऑप्शन सी कोलरा एंड ऑप्शन डी वैसिलरी डाइसेंट्री। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी पोलियोमाइलाइटिस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, डबल स्ट्रैंड आरएनए वायरस इज। ऑप्शन ए पैरामायोक्सो वायरस, ऑप्शन बी इबोला वायरस, ऑप्शन सी रेट्रोवायरस, ऑप्शन डी पैरवो वायरस। हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी रेट्रोवायरस। तो दोस्तों याद रखिएगा रेट्रोवायरस इज ए डबल स्ट्रैंड आरएनए वायरस होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, डेंगू फीवर वेक्टर इज। तो डेंगू फीवर का वेक्टर क्या होता है बताइए। ऑप्शन ए एडीज, ऑप्शन बी क्यूलैक्स, ऑप्शन सी मैंसोनोइडोस, ऑप्शन डी एनोफिलस। हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी एडीज। तो दोस्तों डेंगू फीवर का जो वेक्टर होता है वो एडीज मॉस्क्यूटो होता है, याद रखिएगा एडीज मॉस्क्यूटो। और जो एनोफिलस मॉस्क्यूटो होता है वो हमारा मलेरिया फीवर का वेक्टर होता है, याद रखिएगा किसका होता है मलेरिया का। तो कंफ्यूज नहीं होना है, जो एडीज मॉस्क्यूटो है वो डेंगू फीवर का है और एनोफिलस मॉस्क्यूटो मलेरिया फीवर का वेक्टर होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, प्रेग्नेंट लेडी नीड्स विच वैक्सीन। तो जो प्रेग्नेंट लेडी होती है उसको किस वैक्सीन की ज़रूरत होती है। ऑप्शन ए बीसीजी, ऑप्शन बी डीपीटी, ऑप्शन सी टिटनस एंड ऑप्शन डी पोलियो। हमारा करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन सी यानी टिटनस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, एंजियोग्राफी इज टू विजुअलाइज। ऑप्शन ए ब्लड वेसल्स, बी लीवर, सी लंग्स एंड डी ब्रेन। करेक्ट आंसर रहेगा हमारा ऑप्शन नी ब्लड वेसल्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, आयरन हेल्प्स इन ब्लड क्लोटिंग इज। ऑप्शन ए के प्लस, बी एन ए प्लस, ऑप्शन सी ए प्लस प्लस एंड ऑप्शन डी एम जी प्लस प्लस। हमारा करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन सी यानी कैल्शियम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, सिनेलन चार्ट इज यूज फॉर मेजरिंग। ऑप्शन ए हियरिंग, बी टच, सी स्मेल एंड डी विजन। तो करेक्ट आंसर रहेगा हमारा ऑप्शन डी यानी विजन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, हाई फैट डाइट इज एसोसिएटेड विद कैंसर ऑफ। ऑप्शन ए कोलन, ऑप्शन बी ओवरी, ऑप्शन सी लंग एंड ऑप्शन डी लीवर। हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कोलन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, फर्टिलाइजेशन प्रोसेस टेक्स प्लेस इन। ऑप्शन ए वेजाइना, ऑप्शन बी ओवरी, ऑप्शन सी फैलोपियन ट्यूब्स एंड ऑप्शन डी यूटेरस। हमारा करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन सी यानी फैलोपियन ट्यूब्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, मसल्स स्पाज्म ऑकर ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ। ऑप्शन ए पैराथायरॉयड हार्मोन, बी थायरोक्सिन, सी जीएच एंड डी टीएसएच। हमारा करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन ए यानी पैराथायरॉयड हार्मोन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 35,
पुअर मैंस मीट इज, तो दोस्तों जो गरीबों का जो मांस होता है क्या होता है? ऑप्शन ए फिश, बी मिल्क, सी पल्सेस एंड डी चिकन। तो हमारा जो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन सी यानी पल्सेस। तो दोस्तों जो पल्सेस होती हैं यानी दालें, इनमें प्रोटीन की मात्रा अधिकतम होती है, याद रखिएगा, इसीलिए इनको गरीबों का मीट कहा जाता है। ठीक है, दालों में प्रोटीन भरपूर मात्रा में पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, MMR वैक्सीनेशन प्रोटेक्ट्स, जो MMR वैक्सीनेशन होता है किससे प्रोटेक्ट करता है बताइए? मम्स, मेनिंजाइटिस, रूबेला, ऑप्शन बी है मलेरिया, मीजल्स, रेबीज, एंड सी है मम्स, मीजल्स, रेबीज, एंड ऑप्शन डी है मीजल्स, मम्स, रूबेला। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, याद रखिएगा ऑप्शन डी होगा, यानी मीजल्स, मम्स, रूबेला, ये MMR वैक्सीन होती है हमारी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा 37, न्यूनेटल जॉइंटिस इज ट्रीटेड विद कलर लाइट, ऑप्शन ए ब्लू, ऑप्शन बी रेड, ऑप्शन सी ऑरेंज, एंड ऑप्शन डी नन। तो हमारा जो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन ए यानी ब्लू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 38, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर ऑफ प्यूरिन्स, ऑप्शन ए गाउट, ऑप्शन बी पेप्टिक अल्सर, सी हाइपरटेंशन, एंड डी एंजाइना। हमारा करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन ए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखिएगा, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर ऑफ प्यूरिन इज गाउट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ऑप्शन नंबर 39, फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी इज, ऑप्शन ए पाउल एरलिक, ऑप्शन बी जोसेफ लिस्टर, ऑप्शन सी लोएनहॉक, एंड ऑप्शन डी लुइस पास्चर। तो हमारा जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन सी यानी लोएनहॉक। दोस्तों ये बताइएगा आप, लुइस पास्चर ने किसकी खोज की थी? तो दोस्तों याद रखिएगा, लुइस पास्चर ने जो खोज की थी वो रेबीज वैक्सीन की थी। याद रखिएगा, रेबीज वैक्सीन की खोज की थी हमारी लुइस। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 40, स्टडी ऑफ फंजी इज, तो फंजी की स्टडी को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए माइकोलॉजी, बी बैक्टीरियोलॉजी, सी मॉर्फोलॉजी, एंड डी वायरोलॉजी। तो हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी माइकोलॉजी। दोस्तों याद रखिए, बैक्टीरियोलॉजी बैक्टीरिया की स्टडी को कहते हैं, याद रखिएगा, बैक्टीरिया की स्टडी को कहते हैं बैक्टीरियोलॉजी। ठीक, और वायरोलॉजी वायरस के अध्ययन को कहते हैं, यानी स्टडी ऑफ वायरस। ठीक है, और मॉर्फोलॉजी किसको कहा जाता है ये आप कमेंट करिएगा। दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। और दोस्तों आज की क्लास आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा दोस्तों। और नेक्स्ट वीडियो आप किस टॉपिक पर चाहते हैं प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।